जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो फिर ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दिव्य दृष्टि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलडीसी की आगामी भर्ती आप लोगों के लिए आने वाली है और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपके जुलाई के अंदर होने वाला है। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपके एलडीसी के अंदर जो मैथ्स है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो मैथ्स के अंदर क्या-क्या टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं, साथ ही साथ में हम क्या एक ऐसे गुरु मंत्र को फॉलो करें इस दौरान कि हम इस बार एलडीसी के एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किसी भी एग्ज़ाम को अगर हमें क्रैक करना है तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम किस तरह के क्वेश्चन्स हमसे पूछ रहा है और साथ ही साथ में उसने क्या-क्या टॉपिक्स हम हमारे को दे रखे हैं, तो उसको कवर करने में हमें कितना समय लगने वाला है, ताकि हमें प्रॉपर एक समय मिल सके अपने रिवीजन को करने के लिए और साथ-साथ में अपने टेस्ट सीरीज़ को देने के लिए। तो इन सभी बातों पे अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं कि जो सिलेबस है एलडीसी एग्ज़ाम 2026 का मैथ्स का, जिसकी एग्ज़ाम डेट जो कि आपकी एक्सपेक्टेड है 5-6 जुलाई 2026। तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, आपके वैदिक मैथ्स के अंदर आपके स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। बेटा, वैदिक मैथ से आपको स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये आदि चीजें जो हैं ये आप लोगों को आनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर सीखनी होगी इस दौरान। साथ ही साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके दूसरा जो यूनिट है वो है आपका अलजेब्रा से रिलेटेड है, जो कि आप देख सकते हैं गुणनखंड होगा, फैक्टराइजेशन होगा, पॉलिनोमियल होगा, फैक्टर होगा, समीकरण होंगे, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यानी कि ये पूरा आप कह सकते हैं अलजेब्रा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और इससे अच्छे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इसमें साथ-साथ इन्होंने लॉग वाला जो पोर्शन है वो भी यहाँ पर रख रखा है। अगर हम आगे बात करें तो ये आपका जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है उसमें आपके रेशियो प्रोपोर्शन, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साझा, ये टॉपिक आपके अर्थमेटिक के अंदर एक साथ कवर होंगे, क्योंकि ये अगर आपने प्रतिशत पढ़ा तो प्रतिशत से ही रिलेटेड अनुपात समानुपात है, लाभ हानि है, बट्टा है, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साझा, ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो ये यूनिट नंबर 3 हो गई। साथ ही साथ में यूनिट नंबर 4 पर आते हैं तो ये आपका अब आ जाता है ज्योमेट्री वाला पोर्शन, यानी कि आपके ज्यामिति, कोण, रेखाएं, त्रिभुज की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री दोनों को कंबाइंड करके यहां पर आपको बता रखा है यूनिट नंबर 4 के अंदर। यूनिट नंबर 5 को अगर हम ध्यान से देखें तो यूनिट नंबर 5 है आपके मेंसुरेशन से रिलेटेड, जिसमें आपके समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, जिसमें आप त्रिभुज, वर्ग, वृत्त और इसके अलावा पॉलीगन जो है उनका आपको यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। साथ ही साथ में आपके सर्किल वगैरह भी आएंगे और 3D के अंदर क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर यानी कि गोला, शंकु और बेलन आदि आकृतियां आपको पढ़नी है। तो ये आपके यूनिट नंबर आपको 5 देखने को मिलने वाली है। यूनिट नंबर 6 जो है वो आपकी रिलेटेड है किससे? डीआई से, डेटा इंटरप्रिटेशन से, जिसमें आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों को चित्रों से निरूपण, जहां पर आप बार ग्राफ, पाई चार्ट आदि जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पर मीन, मोड, मीडियन, ये आदि आपको निकालना यहाँ पर देखना है। मीन डेविएशन जो है वो आपको निकालना है और ये बर्थ डेट रेट जो है, स्टैटिक्स वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये भी आप इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ये आपकी यूनिट नंबर 6 रहने वाली है। और यूनिट नंबर 7 में अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस सिलेबस, यानी कि आपके त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये भी आपकी सिलेबस का हिस्सा रहने वाले हैं। तो ये आपकी जो बात है, ये आपके टोटल 7 यूनिट है। अब सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है कि क्या ये 7 यूनिट इस दौरान, इस जुलाई तक हम कवर कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल, बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि सर हम अगर दिसंबर तो हमारा मिड में आ चुका है, तो अब अगर हम जनवरी से अगर पकड़ें, तो हमें इस सिलेबस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग आपको गणित को पढ़ने में, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो लगभग 3 से साढ़े 3 महीना आपको यहाँ पर लगने वाला है। यानी 3 से साढ़े 3 महीने में आप अपनी गणित को, इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँगे। अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर
टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस का क्या रोल रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए टेस्ट सीरीज को आपको ऐसा नहीं है कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करेंगे, ये गलती नहीं करनी है। जैसे जैसे जो जो टॉपिक, जैसे यूनिट आपकी हो रही है उसके अंदर जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता जा रहा है, तो आपको उसी के साथ साथ में ही उसका टेस्ट जो है इंडिविजुअल टेस्ट देना शुरू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के अंदर। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जैसे ही जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसकी प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलने वाली है। तो जो क्वेश्चंस आपको यहाँ क्लास में करवाए गए हैं उसके अलावा आपको क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं, ताकि जो क्लास में आपने सीखा है उसको आप अप्लाई कर पाएँ कि हाँ, जो हम क्लास में सीख रहे हैं वो हम यहाँ पर लगा भी पा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज से आप एक चीज़ सीखेंगे, टाइम के ऊपर आपकी पकड़ होगी और गलतियाँ जो आप छोटी-छोटी सी गलतियाँ जो आप करते हैं, वो गलतियाँ आप करना कहीं न कहीं कम कर देंगे। आप धीरे-धीरे और अपने मार्क्स को क्या करेंगे, मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यही आपका जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि आपको सबसे पहली चीज़, आपको अपने मैथ के सिलेबस को कवर करना है। साइमल्टेनियसली आपको उसी समय पर आपको जो-जो टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है उसकी शीट को, उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। और आपका टेस्ट सीरीज के ऊपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है कि टेस्ट सीरीज भी आपको साथ-साथ में देते रहना है। जैसे कि यार अपना परसेंटेज कंप्लीट हो गया, परसेंटेज की प्रैक्टिस शीट कंप्लीट हो गई है, अब सर प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, तो उस दौरान आप परसेंटेज के कम से कम 2 टेस्ट जो हैं वो दे लें। इससे क्या है कि आप एक चीज़ तो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी कि यार वो जो एग्ज़ाम का फ़ोबिया है ना कि एग्ज़ाम में कम नंबर आ जाएँगे, तो क्या होगा? मैं फ़ेल हो जाऊँगा तो क्या होगा? तो वो फ़ोबिया धीरे-धीरे आपका कम होने लग जाएगा, क्योंकि आप टेस्ट इतने दे चुके होंगे कि आपके आदत में ही वो चीज़ आ जाएगी कि हमें डेली बेसिस पे हम इतने टेस्ट दे रहे हैं, इतने टेस्ट दे रहे हैं, तो वो आदत में बन जाएगा। तो आपका वो एग्ज़ाम का जो फ़ोबिया है, वो आपका धीरे-धीरे समय के साथ में क्या होगा? खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा मैथ का जो अपन स्ट्रेटजी की बात कर सकते हैं, और साथ-साथ में जो सिलेबस है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। साथ ही साथ में दिव्य दृष्टि जो है वो आप लोगों के लिए क्या करने वाला है, मैं आप लोगों के लिए क्या खास करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर सिलेबस का डिस्कशन किया है, हम यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए इसकी चैप्टर वाइज़ जो है वो क्लासेस लेकर आएँगे, ताकि आप हमारे साथ में क्वेश्चंस सीख सकें, थ्योरी पढ़ सकें, और साथ-साथ में आपके अभ्यास की भी एक सीरीज चलाएँगे जिसमें आप अपने क्वेश्चन जो आपने सीखा है वो अभ्यास कर सकें हमारे साथ में, ताकि आप आगामी एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चंस को मैथ्स के अंदर एकदम देखते ही बना पाएँ, समझ पाएँ कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो क्या जानना चाह रहा है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।